बुधन मंडल ने तोड़ा दम, पूरे बस्ती में छाया मातम। जी हां, विगत शनिवार को झरिया थाना क्षेत्र के विक्ट्री कुमारगढ़ा पोखरिया के समीप गोली लगने से घायल बुधन मंडल, जिसकी उम्र मात्र 28 वर्ष बताई जाती है, कि रविवार को दुर्गापुर अस्पताल में ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। मौत की खबर पाकर लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों ने धनसार के पास झरिया धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, टायर जलाकर अपना रोष प्रकट किया। पुलिस पर भी पथराव किया, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस पूर्व सांसद के भतीजे अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह को गिरफ्त में ले चुकी है और पूर्व पार्षद पति अमरेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, बजरंगी पांडे और पप्पू सिंह की तलाश में जुटी है। मौत की खबर पाकर बुधन समर्थक सड़क पर उतर के खूब हंगामा किया, दोषियों को फांसी देने की मांग करते रहे। इसी क्रम में सांसद ढुल्लू महतो भी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। उनके जाने के बाद भाजपा नेत्री रागिनी सिंह बुधन मंडल के आवास पर पहुंची और देर रात शवदाह संस्कार के लिए ले जाए जाने तक शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देती रही। मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। यदि अब भी इंसाफ नहीं मिला तो कोई चुप नहीं बैठेगा। पूरा का पूरा धनसार थाना के आसपास हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और पुलिस छावनी जैसी लग रही थी। सिंदरी डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी और लगभग आसपास के सभी थाना प्रभारी वहां मौजूद थे। महिला पुलिस भी हर तरह से तैयार थी। ये इतना अत्यंत दुखी घटना है कि हम बोला नहीं सकता, वर्णन नहीं किया जा सक रहा है। इस तरह का कई घटना माफिया गुंडा लोग के द्वारा, ये लोग सिर्फ यहाँ गुंडागर्दी और माफियागिरी करने के लिए आए, कभी सेवा करने की भावना से कोई काम नहीं किया। आज नेताओं का मुंह चुपचाप क्यों है? इस परिवार को जिस तरह से एक मजदूर का, किसान, एक गरीब का बेटा को जिस तरह से निर्मम हत्या किया, वैसे लोग को फांसी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे और जिला प्रशासन से कि तुरंत तत्काल वैसे लोग जो ऐसे गरीब एक का बेटा को हत्या कर दी गई, जैसे वैसे व्यक्ति, ऐसे लड़का था जो इस क्षेत्र के तमाम गरीब लोग की सेवा में लगे रहते थे। क्या कसूर था, ये जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। और ये परंपरा समाप्त होगा, क्योंकि मैं सांसद बन चुका और किसी भी कीमत पर ऐसे गलत करने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए कोई भी हद तक आंदोलन करना पड़े, लड़ना पड़े, जेल जाना पड़े, मैं जाएंगे और ऐसे गलत लोग अपने हम नहीं पनपने देंगे, उसको सजा हर हाल में दिलवाएंगे। दुनिया में नहीं है, आज उन्हें विदाई दे दी गई और गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। भाजपा नेत्री अपने विधानसभा क्षेत्र की इस दुर्गति से बहुत व्यथित हैं और शोक संतप्त फैमिली को सांत्वना देने के लिए यहाँ आए थे। हम पूछेंगे कि भाई क्या दुर्दशा हो गई है इस विधानसभा क्षेत्र की? इस विधानसभा क्षेत्र में तो पहली बार तो लगातार सिलसिला जारी है, लेकिन इस परिवार को जो कहर ढही है और जिस लोगों ने ढहा है, हम तो यही बोलेंगे कि जिस तरह से खुलेआम अपराध हुआ और खुलेआम हत्या की गई और अपराधी का सीसीटीवी कैमरा में भी है, और प्रशासन अगर इस बार चुप रही तो ये बस्ती के लोग और चाहे जितने भी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो आज जिस तरह से ये घटना घटी है, अब तो लगातार 5 सालों से अपराधियों का मनोबल बढ़ ही गया है। भगवान इनके परिवार को शक्ति दे। इस मोहल्ले को लड़का जीवन दाता था, क्योंकि गरीबों का एक मसीहा कहा जाता है, तो वो भी एक मसीहा ही था कि सबका इस क्षेत्र में सबका एक मतलब माँ का वो बेटा नहीं था, इस पूरे मोहल्ला का वो बेटा था और सबका भाई था जो सबका ख्याल रखता था और सक्रिय कार्यकर्ता भी रहा। आज बहुत दुखद घटना घटी है और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो वो हमारे बीच तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ बहुत क्षति हुआ है और इसका भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन उनको आत्मा की शांति के लिए और उनके न्याय के लिए जहां लड़ना होगा, हम लोग इस परिवार के साथ, इस मोहल्ले के साथ हर कदम पर, हर मोड़ पे हम लोग लड़ेंगे और संघर्ष जारी रहेगा जब तक अपराधी पकड़ाता नहीं है। किया गया है, हम खून का बदले खून चाहते हैं। जिस तरह मेरा पति का देहांत हुआ, उस तरह उसका भी देहांत हो। फांसी उनको होना चाहिए। अरे इसको इंसाफ चाहिए तो जब चाहिए, इंसाफ चाहिए, जब चाहिए। मेरा तो बाल बच्चा है, सबका पेट पोसना, पालना है, पढ़ा लिखा कराना है। छोटा छोटा है। सांसद जी से क्या बात हुई?
सांसद जी बोले हैं कल हम आ रहे हैं, फिर हम आप सबको एक जगह बिठा के फिर बताएंगे, लेकिन अभी तक नहीं उन लोग एक्शन लिया कि इसको जॉब देंगे। और वो बोले कि पढ़ाई लिखाई का सब पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम करेंगे। पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी दिया है। हमर छोड़ के गया काजी खाएंगे हम नहीं देगा तो ये माँ है क्या कुछ इसका माँ है हमर चल गेलो मारदल का गुड्डू सिंह तक की खाएंगे हम, बुरा कुछ नहीं देगा तो कैसे जिएंगे, छोटा छोटा बाल बच्चा है कहाँ जाएंगे। युवतिया के लिए चाहिए एगो जॉब। इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, जैसे हमको बेटा मारा हम लोग को इंसाफ चाहिए भैया। इसमें तो एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है ना, नहीं हुआ है। 3-4 कैदी है भैया, उसमें से 2 गिरफ्तार हुए, तो क्या फायदा है? हम लोग नहीं जानते हैं गिरफ्तारी हुआ है, 2 लोग हैं, कितना लोग नहीं पता, सुनने में आ रहा है गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं कहाँ देखे नहीं है, पता नहीं चला। ये हत्या होटल से जा रहे थे खाना लेके शनिवार रात 9:45 बजे लगभग में जा रहे थे। अचानक कोई छुप के रहा होगा, पीछे सवार किया अचानक से, तो पीछे से गुहार किया, उसका नाम बोलो। गुड्डू सिंह, हाँ। गुड्डू सिंह, ढोलक सिंह है, वो अपना आँख से देखे, गवाह भी दिए हैं। बोलो भीम मंडल अपना आँख से गवा दिए हैं, मुझे मुंह से। बुधन मंडल है उनका पुकारू नाम, सब यहाँ बुधन मंडल से जानते हैं उनका। बाइक से था सर, बाइक से जा रहे थे। मंडल का घरे वाली है, पीछे से छुप के वार किया गया है। पहले से कोई अदावत रहा है इधर तो कुछ फिलहाल नहीं था, कुछ दिन 1 साल पहले का दुश्मनी था, वही साथ निकाला। एक दिन छोटा बेटा का धमकी दे दिया। मेरा नाम निशा देवी है। एक दिन छोटा बेटा धमकी दे दिया घर दुकान पर से कि तेरा बेटा के हम गोली मार देंगे, तेरा भाई को गोली मार देंगे, तेरा भाई को हमारा मामला है ऐसे बोल के किया है धमकी दे के। आखिर में वजह क्या रहा, दुश्मनी का वजह क्या रहा? दुश्मनी के जिताए नेता लोग को, इसलिए नेता लोग जिताया इसलिए सपोर्ट सर बीजेपी में लड़ाई हो रहा है, तो बीजेपी के साइड, उसी चलती इनको मतलब क्या वजह रहा है? वजह रहा है कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई हुआ, वोट चलती तो ये हो गया बीजेपी के साइड, उन्हीं के चलती इन पे हत्या किया सिंदरी के डीएसपी संजय राउत जी हैं। घटना इनके क्षेत्र की है। घटना तो खैर घट चुकी, अब पूछना ये है कि भाई क्या आगे कार्रवाई होने वाली है और परिवार वालों को क्या सांत्वना या क्या मतलब कि भरोसा दिलाया गया है। सबसे पहले ये घटना बहुत दुखद है और उसके परिवार जनों के साथ मेरी काफी सहानुभूति है। और बीइंग एसडीपीओ मैं कहना चाहूँगा सीनियर एसपी सर हम लोग को निर्देश दिए इस कांड का उद्भेदन तो लगभग हम लोग कर रहे हैं और विभिन्न बिंदुओं पर छापामारी हो रही है। 3 टीम बनाई गई है और उसमें विधि व्यवस्था डीएसपी साहब और हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। उसमें जो भी होगा शामिल जांचोपरांत उसमें कार्रवाई और अविलंब उसकी गिरफ्तारी होगी। और मतलब कि परिवार वालों को मुआवजा के नाम पर कुछ इस संबंध में तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। मेरा काम अभी है कि इसमें जो संलिप्त अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर मतलब जाम लगी हुई थी, पुलिस यहाँ पर आए थे, पूछेंगे कि भाई क्या सांत्वना सरकार की तरफ से मिला, क्योंकि परिजनों का डिमांड था कि भाई उनको जो दोषी है उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और जाम मतलब कि हटवाने का क्या मतलब कि सांत्वना दिया आपको? झरिया थाना अंतर्गत जो घटना हुई थी जिससे प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। सीनियर एसपी महोदय के द्वारा इस घटना को बहुत गंभीरता से लेते हुए कई सारी टीमें बनाई गई हैं और जो अभियुक्त बाहर फरार चल रहे हैं उनको हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। और मतलब कि सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा का भी ऐलान किया गया। इस संदर्भ में जो भी विहित प्रावधान होंगे उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। अभी विधि व्यवस्था के संदर्भ में जो जाम लगाया गया था उसको हम लोगों ने परिवार को आश्वासन देकर जाम समाप्त करा दिया है। बहुत अच्छी बात है। जाम फिलहाल हटवा दिया गया है ताकि लोगों के आवागमन में कोई असुविधा ना हो। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी गोविंद मोदक के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।